आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, स्टार्टअप पॉलिसी रिफॉर्म्स और भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है। इसका उद्देश्य है भारत को फ्यूचर रेडी इनोवेशन इकोसिस्टम देना। एक बड़ी चिंता ये सामने आई कि 2024 में DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में केवल लगभग 10% डीप टेक से जुड़े हुए थे। इसलिए सरकार ने डीप टेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी चेंजेज किए हैं। अब बात करते हैं DPIIT स्टार्टअप रिकॉग्निशन रिफॉर्म की। यहाँ DPIIT स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए फाइनल अथॉरिटी है। यह निर्णय इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन की गाइडेंस के आधार पर लिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि स्टार्टअप की टर्नओवर लिमिट को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही स्टार्टअप की एज एलिजिबिलिटी अब भी इनकॉर्पोरेशन से 10 वर्ष तक रखी गई है। अब इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है न्यू डीप टेक स्टार्टअप कैटेगरी। डीप टेक स्टार्टअप वो होता है जो न्यू साइंटिफिक या इंजीनियरिंग नॉलेज पर आधारित होता है, जिसमें लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल, हाई कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट और हाई टेक्निकल अनसर्टेनिटी होती है। डीप टेक के लिए कुछ खास क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे स्टार्टअप का R&D एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू या फंडिंग के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। उसे नॉवेल IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट या ओन करनी होगी और उस IP को कमर्शलाइज करने की दिशा में काम करना होगा। साथ ही रिकॉग्निशन पीरियड के दौरान वो नॉन कोर एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। डीप टेक स्टार्टअप्स को अब बड़े बेनिफिट्स दिए गए हैं। उनका रिकॉग्निशन पीरियड 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है और टर्नओवर लिमिट भी बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इसका उद्देश्य है कि डीप टेक जैसे सेक्टर को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल सके। सरकार का इंटेंट है टैक्स बेनिफिट्स और कंप्लायंस ईजिंग के जरिए स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग देना और रेगुलेटरी बर्डन कम करना। साथ ही मिसयूज रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं कि जो स्टार्टअप स्पेक्युलेटिव या नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वॉल्व होंगे या सरकार द्वारा नोटिफाइड गतिविधियों में होंगे, वे एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो फर्म्स पुराने बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके बनाई गई होंगी, उन्हें भी बाहर रखा गया है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी शामिल किया गया है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 एक्ट और स्टेट यूटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एलिजिबल होंगी। इससे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। फंडिंग सपोर्ट के लिए सरकार के पास कई स्कीम्स हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, जिसका कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए है और ये सेबी रजिस्टर्ड AIF के जरिए चलता है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप इंडिया हब भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए ANRF के पास 1 लाख रुपए करोड़ RDI फंड भी रखा गया है, जो 7 वर्षों तक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। भारत में यूनिकॉर्न ग्रोथ भी तेज हुई है। 2014 में केवल 4 यूनिकॉर्न थे, जबकि आज 120 जोड़ यूनिकॉर्न हैं। भारत में 2 लाख से ज्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। डीप टेक का लो शेयर, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड और IP प्रोटेक्शन की समस्या। सरकार रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसे मॉडल को भी प्रमोट कर रही है, ताकि स्टार्टअप सीमित कंप्लायंस में प्रोडक्ट टेस्ट कर सकें। निष्कर्ष में रिवाइज DPIIT फ्रेमवर्क भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को डीप टेक फ्रेंडली, फंडिंग सपोर्टेड, इंक्लूसिव और ग्लोबली कंपैटिटिव बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम